क्या आपने कभी यह सोचा है कि ठीक इसी क्षण जब आपकी आंखें इस वीडियो पर टिकी हैं, आपके सिर के बिल्कुल मध्य में एक ऐसी रहस्यमय प्रक्रिया सक्रिय है जो यह तय कर रही है कि आपका जीवन कितनी दूर तक जाएगा? हमारे प्राचीन ऋषियों ने सहस्रों वर्ष पहले शरीर के उस गूढ़ रहस्य को उजागर कर दिया था, जिसे आज भी आधुनिक मेडिकल साइंस पूरी तरह समझ नहीं पाई है। उनका कहना था कि मनुष्य के मस्तिष्क में तालू के ठीक ऊपर एक दिव्य केंद्र स्थित है, चंद्रमंडल। यहीं से हर पल एक अद्भुत, अलौकिक द्रव्य टपकता है, जिसे उन्होंने अमृत कहा। लेकिन विडंबना देखिए, यह अमृत हमें अमर बनाने के लिए है, फिर भी हम इसे बचा नहीं पाते। यह बूंद बूंद करके नीचे गिरता है और हमारी नाभि में स्थित सूर्य मंडल यानी जठराग्नि में पहुंचते ही जलकर नष्ट हो जाता है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि यही वह कारण है जिससे शरीर बूढ़ा होता है, चेहरे पर झुर्रियां आती हैं और अंततः मृत्यु हमारा द्वार खटखटाती है। जरा कल्पना कीजिए, जिस अमृत को जीवन देने के लिए रचा गया था, उसे हम हर क्षण अनजाने में भस्म कर रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस अमृत को गिरने से रोका जा सकता है? कि शरीर के भीतर ही एक ऐसा गुप्त स्विच मौजूद है जिसे सक्रिय कर देने से यह पूरी प्रक्रिया उल्टी दिशा में चल सकती है। हठ योग के सबसे रहस्यमय ग्रंथों में इसे खेचड़ी मुद्रा कहा गया है। यह कोई साधारण अभ्यास नहीं, बल्कि ऋषियों द्वारा सभी मुद्राओं का राजा घोषित की गई वह विद्या है, जिसके द्वारा योगी अपनी ही जीभ को उल्टा करके उस अमृत का पान कर लेते हैं जिसे देवता भी पाने की कामना करते हैं। इसी अमृत को सोमरस कहा गया। पर सावधान, यह ज्ञान जितना चमत्कारी है, उतना ही जोखिम भरा भी। इसी कारण इसे हजारों वर्षों तक रहस्य बनाकर रखा गया। आज हम उसी बंद ताले को खोलने वाले हैं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप अपने ही शरीर के भीतर छिपे इस अमृत के रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं? आखिर इस विद्या को गुप्त और फॉरबिडन क्यों कहा गया? क्यों प्राचीन गुरु इसे हर किसी को सहजता से नहीं सिखाते थे? हठ योग प्रदीपिका, जिसे योग का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, इसमें खेचड़ी मुद्रा को लेकर एक चौंकाने वाला निर्देश दिया गया है। ग्रंथ कहता है कि इस विद्या को उसी तरह छिपाकर रखना चाहिए जैसे कोई व्यक्ति अपने सबसे कीमती खजाने या निजी प्रेम संबंधों को दुनिया से छिपाता है। कारण स्पष्ट है, यह प्रकृति के सामान्य नियमों के विरुद्ध जाने का विज्ञान है। शास्त्रों में मानव शरीर को केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं माना गया, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म प्रतिरूप कहा गया है। जैसे आकाश में चंद्रमा और सूर्य हैं, वैसे ही हमारे शरीर में भी दो ध्रुव हैं। मस्तिष्क के ऊपरी भाग में सोम चक्र या बिंदु विसर्ग, जहां चंद्र का वास है। चंद्र का स्वभाव है बरसना, इसलिए वह निरंतर उस जीवनदायी अमृत को नीचे की ओर टपकाता रहता है। और ठीक इसके नीचे नाभि में सूर्य का वास है, जिसका स्वभाव है जलाना। यही जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है। हमारा जीवन मानो एक उल्टी घड़ी की तरह चल रहा है। ऊपर से अमृत गिरता है और नीचे बैठी अग्नि उसे तुरंत भस्म कर देती है। जब तक यह अमृत जलता रहता है, हमारा शरीर भी भीतर से जलता रहता है और हम धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ते जाते हैं। इसी अमृत के नष्ट होने से भूख लगती है, प्यास लगती है और शरीर क्षीण होता जाता है। ऋषियों ने प्रश्न उठाया, क्या इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है? क्या सूर्य के मुख को बंद किया जा सकता है? उत्तर था हाँ, और वही उत्तर है खेचड़ी मुद्रा। शास्त्र कहते हैं कि जो योगी अपनी जीभ को उल्टा मोड़कर कपाल कुहर में ले जाकर इस अमृत को बीच रास्ते में ही रोक लेता है, वह काल यानी मृत्यु को भी छल सकता है। वह अमृत को अग्नि में गिरने देने के बजाय स्वयं पी लेता है। पर यह सब केवल जीभ मोड़ने का खेल नहीं है। इसके पीछे एक गहरा विज्ञान छिपा है। अब हम कथा से बाहर निकलकर विज्ञान की धरती पर कदम रखते हैं। ऋषियों द्वारा वर्णित वह गुफा और अमृत, क्या उनका कोई आधुनिक वैज्ञानिक आधार है या यह केवल कल्पना थी?
उत्तर आपको चौंका देगा। अपनी जीभ को ऊपर उठाकर तालू को छूकर देखिए। पहले आपको एक सख्त हड्डी का एहसास होगा, इसे हार्ड पैलेट कहते हैं। लेकिन जीभ को थोड़ा और पीछे ले जाए तो हड्डी समाप्त हो जाती है और एक नरम, अत्यंत संवेदनशील हिस्सा शुरू होता है, सॉफ्ट पैलेट। यही वह स्थान है जहां सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। विज्ञान कहता है कि आपके मुंह की छत ही वास्तव में आपके मस्तिष्क का फर्श है। यानी आपके मुंह और दिमाग के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के बीच केवल कुछ मिलीमीटर की दूरी है, एक पतली सी दीवार। प्राचीन योगियों ने इसी स्थान को कपाल कुहर या ब्रह्मा गुफा कहा। और इस दीवार के ठीक ऊपर, दोनों आंखों के पीछे, मटर के दाने जितनी एक ग्रंथि स्थित है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे आधुनिक विज्ञान मास्टर ग्लैंड मानता है। इसके ठीक पीछे एक और सूक्ष्म ग्रंथि है, पिनियल ग्लैंड, जिसे सदियों से रहस्यमय माना जाता रहा है। यहीं से वह कहानी शुरू होती है जहां योग, विज्ञान और चेतना एक दूसरे से मिलते हैं। मिस्र से लेकर भारत तक की प्राचीन सभ्यताओं ने पिनियल ग्लैंड को आत्मा का निवास और तीसरी आंख का केंद्र माना है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि यह ग्रंथि अंधकार में सक्रिय होती है और मेलाटोनिन तथा सेरोटोनिन जैसे रसायन उत्पन्न करती है, जो हमारी नींद, भावनाओं और मानसिक संतुलन को नियंत्रित करते हैं। लेकिन योग विज्ञान यहां रुकता नहीं, वह इससे कहीं आगे जाता है। योगियों का विश्वास है कि जब कोई साधक गहन समाधि में प्रवेश करता है या जब खेचड़ी मुद्रा पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाती है, तब यह ग्रंथि केवल सामान्य हार्मोन नहीं, बल्कि एक अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य द्रव का स्राव करती है। कुछ आधुनिक शोधकर्ता मानते हैं कि यह द्रव DMT जैसा हो सकता है, जिसे स्पिरिट मॉलिक्यूल कहा जाता है, वही रसायन जो मनुष्य को समय और स्थान की सीमाओं से परे ले जाने की क्षमता रखता है। शास्त्र जिसे अमृत या सोमरस कहते हैं, संभव है वह जैव रासायनिक भाषा में ऐसे शक्तिशाली न्यूरोहार्मोन्स का मिश्रण हो जो शरीर की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है और चेतना को उसके सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा देता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, इस पूरी प्रक्रिया में जीभ की भूमिका क्या है? जीभ केवल स्वाद पहचानने वाला मांस का टुकड़ा नहीं है। यह सीधे हमारे नर्वस सिस्टम और वेगस नर्व से जुड़ी हुई है। शास्त्रों में गले के पीछे, जहां छोटी जीभ लटकती है, एक गुप्त ऊर्जा केंद्र बताया गया है, ललना चक्र। यही अमृत का भंडार माना गया है। खेचड़ी मुद्रा का पूरा विज्ञान एक ट्रिगर मैकेनिज्म पर आधारित है। इसे ऐसे समझिए जैसे शरीर के भीतर छिपा हुआ एक स्विच। जब योगी अपनी जीभ को उल्टा करके गले के पीछे ले जाता है और सॉफ्ट पैलेट के कुछ विशेष बिंदुओं पर दबाव डालता है, तो वह वास्तव में मस्तिष्क के निचले हिस्से को उत्तेजित कर रहा होता है। यह दबाव पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड तक सीधा संकेत भेजता है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक फिजिकल हैक है। जैसे ही यह गुप्त बटन दबता है, मस्तिष्क को आदेश मिलता है कि वह संचित अमृत को रिलीज करे, और उसी क्षण जीभ उस अमृत को नाभि की अग्नि में गिरने से पहले ही पकड़ लेती है। यही कारण है कि जो तालू सामान्य व्यक्ति के लिए केवल भोजन चबाने का साधन है, वही योगी के लिए अमृत का द्वार बन जाता है। लेकिन इस द्वार को खोलना आसान नहीं है। इसके लिए जीभ को एक लंबी और कठिन यात्रा तय करनी होती है। अब एक छोटा सा प्रयोग कीजिए, अपनी जीभ को उल्टा करके पीछे ले जाने की कोशिश करें। आप पाएंगे कि वह तालू से आगे नहीं जा पाती। क्यों? क्योंकि जीभ के नीचे मांस का एक पतला सा धागा होता है, जिसे मेडिकल भाषा में फ्रेनुलम कहते हैं। यही वह प्राकृतिक जंजीर है जिसने जीभ को नीचे बांध रखा है। योगियों का मानना है कि यही जंजीर हमें सांसारिक बंधनों से जोड़े रखती है। यहीं से सबसे बड़ा विवाद शुरू होता है। प्राचीन हठ योग ग्रंथों, जैसे हठ योग प्रदीपिका, में एक अत्यंत उग्र विधि का उल्लेख मिलता है, छेदन।
इसमें बताया गया है कि साधक को अत्यंत सावधानी से इस फ्रेनुलम को बाल के समान थोड़ा थोड़ा काटना चाहिए और उस पर विशेष चूर्ण लगाना चाहिए ताकि वह दोबारा जुड़ न जाए। यह प्रक्रिया हफ्तों और महीनों तक दोहराई जाती थी, जब तक जीभ पूरी तरह स्वतंत्र न हो जाए। लेकिन यहाँ एक सख्त चेतावनी आवश्यक है, यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। प्राचीन काल में यह अभ्यास केवल अनुभवी गुरुओं की देखरेख में किया जाता था। आज के समय में इंटरनेट देखकर ऐसा कोई भी प्रयास करना जानलेवा हो सकता है। इससे बोलने की क्षमता जा सकती है और गंभीर संक्रमण का खतरा रहता है। सौभाग्य से अमृत तक पहुंचने का एक दूसरा सुरक्षित और अहिंसक मार्ग भी है, जिसे क्रिया योग और अन्य परंपराओं में अपनाया गया। इसे दोहन और चालन कहा जाता है। इसमें जीभ को काटा नहीं जाता, बल्कि धीरे धीरे धैर्यपूर्वक उसे खींचकर लंबा किया जाता है। जैसे ग्वाला गाय का दूध निकालता है, वैसे ही प्रतिदिन अभ्यास से जीभ को दाएं बाएं घुमाया जाता है और लंबा किया जाता है। यह कोई त्वरित प्रक्रिया नहीं, इसमें वर्षों लग सकते हैं। लगातार अभ्यास से एक दिन ऐसा आता है जब जीभ इतनी लचीली हो जाती है कि वह छोटी जीभ के पीछे खिसक जाती है। यही वह क्षण है जब द्वार खुलता है। कल्पना कीजिए, जीभ अब मुंह की सीमा में नहीं रहती, बल्कि गले के ऊपर नाक के पिछले हिस्से में प्रवेश कर जाती है। यही स्थान कपाल कुहर कहलाता है। यहां पहुंचकर जीभ एक ढक्कन की तरह कार्य करती है, एक ऐसा कॉर्क जो अमृत को नीचे गिरने से रोक देता है और जीवन की दिशा को उलटने की शुरुआत कर देता है। जब यह द्वार खुलता है तो एक साथ 3 अद्भुत ताले लग जाते हैं। पहला, प्राण का लॉक। शरीर की ऊर्जा बाहर बहना बंद कर देती है, वह बिखरने के बजाय भीतर ही सघन होने लगती है। दूसरा, मन का लॉक। योगियों का कहना है, जहां जीभ जाती है वहीं मन चला जाता है। जैसे ही जीभ स्थिर होकर पीछे टिकती है, विचारों का शोर स्वतः शांत हो जाता है। मन शून्यता में उतर जाता है। तीसरा, अमृत का लॉक। जो सोमरस पहले नीचे गिरकर जल रहा था, अब जीभ के रूप में बने उस पात्र में टपकने लगता है। यही वह पूर्ण लूप है जो शरीर को एक जीवित बैटरी की तरह रिचार्ज कर देता है। ऊर्जा बाहर नहीं जाती, भीतर ही घूमने लगती है। लेकिन जब पहली बूंद गिरती है, तब क्या होता है? वह अनुभव कैसा होता है जिसकी शक्ति ऋषियों को हफ्तों तक बिना भोजन और जल के समाधि में स्थिर रखती थी? आइए उस रहस्य को महसूस करें। जब जीभ कपाल कुहर में प्रवेश करती है और उस गुप्त बटन को दबाती है, तो शुरुआत में सब कुछ शांत रहता है। पर जैसे जैसे साधना गहरी होती जाती है, गले में एक सूक्ष्म रिसाव का अनुभव होने लगता है। रुकिए, यह तुरंत अमृत नहीं होता। हठ योग के ग्रंथ स्पष्ट कहते हैं कि यह क्रमिक प्रक्रिया है। जैसे समुद्र मंथन में अमृत से पहले विष निकला था, वैसे ही आरंभ में निकलने वाला द्रव नमकीन, कसैला या कड़वा हो सकता है। यह वर्षों से जमी अशुद्धियों का संकेत है, वह विष जो शरीर में ठहरा हुआ था। योगी यहां रुकता नहीं, वह धैर्य रखता है। जैसे जैसे शुद्धि बढ़ती है, स्वाद बदलने लगता है। पहले मक्खन जैसा, फिर घी जैसा, फिर दूध जैसा और अंततः शहद या अंगूर के रस जैसा मधुर। और फिर वह क्षण आता है, अमृत सिद्धि। वह स्वाद जिसकी तुलना संसार के किसी भी भोजन या पेय से नहीं की जा सकती। यही वेदों का सोमरस है। यह कोई बाहरी शराब नहीं, यह शरीर के भीतर टपकने वाला दिव्य रस है। यह आपको मदहोश करता है, पर बेहोश नहीं। यह चेतना को सर्वोच्च शिखर तक उठा देता है। इस अमृत के पान के बाद योगी के शरीर में अद्भुत परिवर्तन दिखाई देता है। ग्रंथ कहते हैं, न क्षुधा, न तृष्णा, न आलस्य, यानी न भूख सताती है, न प्यास, न नींद की विवशता रहती है। विज्ञान की भाषा में देखें तो भूख इसलिए लगती है क्योंकि ऊर्जा खत्म हो रही होती है और बाहर से ईंधन चाहिए होता है। लेकिन खेचड़ी मुद्रा में शरीर का लीकेज बंद हो जाता है। योगी अपनी ही ऊर्जा को रिसाइकल करता है। वह उस सुपर न्यूट्रिशन को पीता है जो सीधे मस्तिष्क से आता है। इतना शक्तिशाली पोषण कि बाहरी भोजन की आवश्यकता ही मिट जाती है।
इसी रहस्य के बल पर प्राचीन योगी हफ्तों महीनों तक भूमिगत समाधि में रहते थे, बिना हवा, बिना जल, बिना भोजन। आधुनिक विज्ञान इसे सस्पेंडेड एनिमेशन या हाइबरनेशन कह सकता है। जैसे शीतकाल में भालू की चयापचय दर गिर जाती है, वैसे ही खेचड़ी मुद्रा में योगी श्वास और हृदय धड़कन को इतना धीमा कर देता है कि काल का प्रभाव क्षीण हो जाता है, मानो समय ठहर जाता हो। पर सबसे गहरा अनुभव शारीरिक नहीं, मानसिक होता है। इस अमृत से मस्तिष्क में उन्मनी अवस्था जन्म लेती है, मन से परे विचारों का कोलाहल थम जाता है। न बीते कल की चिंता, न आने वाले कल का भय, केवल अनंत आनंद, एक ऐसा प्राकृतिक उच्च जो किसी भी नशे से हजारों गुना शुद्ध और शक्तिशाली है। शरीर वहीं रहता है, पर चेतना रूपांतरित हो जाती है। चेहरे पर ऐसी आभा खिल उठती है जो किसी क्रीम या लोशन से नहीं आती। यह अमृत का तेज है जो नसंस में प्रवाहित होता है। यह सब सुनकर जादू लगता है ना? पर यह जादू नहीं, यह हमारे ही शरीर की सुप्त क्षमता है। प्रश्न यह है कि क्या आधुनिक जीवन में हम भी इसका लाभ ले सकते हैं, या यह केवल हिमालय के योगियों के लिए है? उत्तर सरल नहीं। इसलिए एक स्पष्ट बात समझ लें, खेचड़ी मुद्रा हठ योग की अत्यंत उच्च और उग्र तकनीक है। बिना सक्षम गुरु के इंटरनेट देखकर जीभ के साथ कोई भी जोर जबरदस्ती घातक हो सकती है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम इस ज्ञान से वंचित रहेंगे। ऋषियों ने गृहस्थों के लिए इसका सरल रूप दिया है, नभव मुद्रा या अर्ध खेचड़ी। इसमें जीभ को गले के भीतर ले जाने की आवश्यकता नहीं। बस एक छोटी सी आदत अपनाइए, जब भी खाली हों, काम कर रहे हों या ध्यान में बैठें, जीभ को मुंह के फर्श पर रखने के बजाय ऊपर तालू से सटाकर रखें, दांतों के ठीक पीछे। इतना भर करने से ऊर्जा का सर्किट बंद होने लगता है। आप महसूस करेंगे विचारों का शोर घट रहा है, एकाग्रता बढ़ रही है, अनावश्यक भूख प्यास पर नियंत्रण आ रहा है। यह अमृत को पूरी तरह नहीं, पर काफी हद तक जलने से बचा लेता है। निष्कर्ष यही है, मानव शरीर केवल मांस का पुतला नहीं, यह चलती फिरती रासायनिक प्रयोगशाला है। हम सुख, शांति और नशा बाहर खोजते रहते हैं, भोजन में, पेय में, रिश्तों में। हम कस्तूरी मृग की तरह भटकते हैं, जबकि सुगंध हमारे भीतर ही छिपी है। असली सोमरस, असली आनंद और असली स्वास्थ्य किसी दुकान पर नहीं मिलेगा, वह आपके ही मस्तिष्क के केंद्र में टपकने को तत्पर है। जरूरत है केवल सही दिशा में बढ़ने की, कठिन योग से या सरल ध्यान से। यह सब धीरे धीरे उस चक्र में फंसा देता है जहां व्यक्ति आध्यात्मिकता के नाम पर मानसिक उत्तेजना का मोहताज बन जाता है। बाहर से यह साधना दिखती है, उत्साही, तीव्र, कट्टर। भीतर से यह एक लत बन जाती है, हर नई अनुभूति की तलाश, हर बार कुछ और देखने महसूस करने की चाह। तब उठता है सवाल, असली कुंडलिनी प्रक्रिया क्या है और मानसिक उत्तेजना से बचने की शर्तें क्या हैं? प्राचीन गुरु जिन कसौटियों पर शिष्य की परख करते थे, वे क्यों जरूरी थे? अगर कुंडलिनी केवल रीढ़ में उठने वाली कोई प्रवाह मात्र ऊर्जा होती, तो हर वह व्यक्ति जिसे झटके, गर्मी या सिर में कंपन हुआ, उसे जागृत घोषित कर दिया जाना चाहिए था। परंतु परंपराएं इतनी सरल नहीं थी, शायद इसलिए आज इस विषय पर सबसे अधिक भ्रम फैला हुआ है। कुंडलिनी को समझने की पहली शर्त यह है कि उसे केवल अनुभवों के स्तर पर न देखा जाए, बल्कि चेतना के स्तर पर देखा जाए, कल्पना के स्तर पर नहीं। अधिकतर लोग उसी प्रक्रिया को कुंडलिनी जागरण मान लेते हैं, जो वास्तव में मन की तीव्र उत्तेजना है। लंबे समय तक दबाई गई इच्छाएं, भय, आक्रोश और महत्वाकांक्षा जब ध्यान व श्वास के साथ मिल जाती हैं, तो वे विस्फोट सा अनुभव पैदा कर देती हैं। शरीर में गर्मी, रीढ़ में सनसनी, सिर में दबाव, आंखों के सामने प्रकाश, ये सब हो सकते हैं। पर पतंजलि, शैव आगम, हठयोग शास्त्र और उपनिषद इन अनुभवों को अंतिम सत्य नहीं मानते। अनुभव आते जाते हैं। स्थायी परिवर्तन वह है जो भीतर, जीवन के रूप में दिखाई दे। एक प्रसिद्ध उदाहरण है 20वीं सदी का एक साधक जिसने बिना मार्गदर्शक के तीव्र प्राणायाम व ध्यान आरंभ कर दिया। कुछ ही महीनों में उसने अनेक असामान्य अनुभव बताए, ऊर्जा का प्रवाह, असामान्य स्वप्न और तीव्र आनंद के क्षण। उसने इसे आध्यात्मिक प्रगति समझा, पर कुछ वर्षों बाद वही व्यक्ति गहरे अवसाद, भ्रम और पहचान के संकट में पहुंचा। चिकित्सकों ने इसे मानसिक असंतुलन कहा,
जबकि वह इसे परीक्षण समझता रहा। वर्षों बाद जब उसने किसी अनुभवी गुरु के सानिध्य में पुनः साधना शुरू की, तब जाने पाया कि वह जिसे कुंडलिनी समझ रहा था वह असल में मन की असंतुलित ऊर्जा थी, चेतना का वास्तविक उदय नहीं। इसलिए प्राचीन परंपराओं में कुंडलिनी कभी केवल ऊर्जा नहीं मानी गई, उसे चेतना की दिशा माना गया। जब तक व्यक्ति का जीवन, व्यवहार और पहचान स्थिर नहीं होते, उस दिशा में गति को खतरनाक माना गया। पुराने गुरु पहले शिष्य की दिनचर्या देखते थे, वे उसके संबंधों को, उसके अहंकार की बनावट को परखते थे। वे यह नहीं पूछते थे कि तुम कितने घंटे ध्यान करते हो, बल्कि वे यह देखते थे कि ध्यान के बाहर तुम कैसे जीते हो। मानसिक उत्तेजना की सबसे बड़ी पहचान यह है कि उसमें व्यक्ति स्वयं को विशेष मानने लगता है, वह दूसरों से आगे निकलने का अनुभव चाहता है, अपने अनुभवों को प्रमाण बनाना चाहता है। वास्तविक कुंडलिनी प्रक्रिया में उल्टा होता है, जैसे जैसे चेतना उठती है वैसे वैसे मैं का भार हल्का होता जाता है। व्यक्ति अधिक साधारण और स्थिर बन जाता है, उसके अनुभव नाटकीय नहीं बल्कि गहरे और शांत होते हैं। पुराने ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि कुंडलिनी का जागरण तभी सुरक्षित है जब व्यक्ति पहले से ही साक्षी भाव में स्थापित हो, यानी वह अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं को बिना उनसे चिपके देख सके। यदि देखने वाला कमजोर है और ऊर्जा अचानक प्रबल हो जाती है, तो देखने वाला ही टूट जाता है। इसलिए प्राचीन काल में वर्षों तक यम नियम और जीवन शैली की तैयारी पर जोर दिया गया। यह कोई नैतिक उपदेश नहीं, बल्कि मन को सहने योग्य और पारदर्शी बनाने की एक तकनीक थी। एक और वास्तविक घटना है एक ग्रामीण आश्रम की, जहां एक युवा साधक ने अचानक तीव्र अनुभवों का दावा किया। उसके शरीर में स्वतः मुद्राएं बनती, श्वास अनियंत्रित हो जाती। वह इसे दिव्य शक्ति का प्रमाण मानने लगा। गुरु न तो उसे रोकने लगे और न ही उत्साहित। उन्होंने उसे खेतों में सेवा करने और ध्यान की तीव्रता घटाने को कहा। कुछ महीनों में वह सारी तीव्रता शांत हो गई। तब गुरु ने कहा, जो टिकता नहीं वह सत्य नहीं होता। सत्य में हड़बड़ी नहीं होती। मानसिक उत्तेजना समय के साथ या तो बढ़ती है या टूट जाती है, असंतुलन फैलता है। जबकि वास्तविक कुंडलिनी प्रक्रिया में संतुलन बढ़ता है, भय घटता है और पहचान धीरे धीरे ढीली पड़ती है। व्यक्ति अनुभवों को पकड़कर नहीं बैठता, वह उनका साक्षी बनकर उन्हें जाने देता है। प्राचीन गुरु इसलिए कसौटियां रखते थे। वे देखते थे कि शिष्य आलोचना सह सकता है या नहीं, अकेलेपन में स्थिर रह सकता है या नहीं, और क्या वह अनुभवों से मोहित हो जाता है या उन्हें आने जाने देता है। अगर शिष्य अनुभवों का संग्रह करता है तो कुंडलिनी उसके लिए विनाशकारी हो सकती है, पर यदि वह शांति से उनका साक्षी है तो वही प्रक्रिया मुक्ति का मार्ग बनती है। इसीलिए कुंडलिनी कोई लक्ष्य नहीं बल्कि परिणाम है। जब जीवन की दिशा, मन की संरचना और चेतना की समझ एक रेखा पर संरेखित होती है, तभी जो घटता है वही कुंडलिनी कहलाता है। और यही कारण है कि पुराने समय में इसे सार्वजनिक चर्चाओं या प्रचार का विषय नहीं बनाया गया। यह दुर्लभ और गहन परिपक्वता की उपज थी। अब प्रश्न उठता है, आज जब गुरु शिष्य परंपरा लगभग समाप्त हो चुकी है और जानकारी बिना संदर्भ के हर जगह उपलब्ध है, तो व्यक्ति कैसे पहचान करे कि वह सही दिशा में है या केवल मानसिक उत्तेजना में फंसा हुआ है। यही वह बिंदु है जहां हमें सूक्ष्म भेद समझने होंगे। चेतना के स्तर पर वास्तविक परिवर्तन के संकेत क्या हैं और किन लक्षणों से स्पष्ट होता है कि प्रक्रिया भीतर से स्वस्थ है या भीतर ही भीतर टूटन पैदा कर रही है। यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकतर लोग परिवर्तन को अनुभवों से मापते हैं, जबकि चेतना का परिवर्तन अनुभवों में नहीं, अनुभवों के प्रति हमारे संबंध में घटता है। बाहर से दोनों अवस्थाएं एक जैसी लग सकती हैं, ऊर्जा, संवेदनाएं, कभी आनंद, कभी असहजता, पर भीतर का ढांचा पूरी तरह भिन्न होता है। वास्तविक परिवर्तन का पहला और सबसे सूक्ष्म संकेत यह नहीं कि कुछ नया दिखने लगे, बल्कि यह कि देखने वाला बदलने लगे। व्यक्ति के भीतर एक स्थिर बिंदु उभरता है जो अनुभवों के आने जाने से विचलित नहीं होता। सुख आए तो वह उसमें डूबता नहीं, पीड़ा आए तो वह उससे भागता नहीं। यह भावनात्मक शून्यता नहीं, बल्कि गहरी उपस्थिति है। मानसिक उत्तेजना में व्यक्ति हर अनुभव से चिपक जाता है, उसे अर्थ देना चाहता है, उसे साबित करना चाहता है। चेतना के परिवर्तन में अनुभव हल्के हो जाते हैं और देखने वाला भारी, स्थिर और शांत बनता है। एक साधारण उदाहरण से समझें,
दो लोग नदी के किनारे बैठे हैं। एक व्यक्ति हर लहर की ऊंचाई, दिशा और आवाज गिन रहा है, वह हर लहर पर प्रतिक्रिया दे रहा है। दूसरा केवल नदी को देख रहा है, वह देख रहा है पर लहरों से चिपका नहीं। दोनों के सामने लहरें समान हैं, पर उनके संबंध अलग हैं। पहला मानसिक उत्तेजना है, दूसरा चेतना का परिवर्तित दृष्टिकोण। वास्तविक साधना में उद्देश्य नदी बदलना नहीं, देखने का ढंग बदलना होता है। अगर प्रक्रिया स्वस्थ है तो व्यक्ति के जीवन में सहजता बढ़ती है, निर्णयों में स्पष्टता आती है, वह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, संबंधों में सरलता रहती है। वह दूसरों को बदलने की जल्दी में नहीं रहता। यह सूक्ष्म संकेत बहुत सटीक होते हैं। मानसिक उत्तेजना में व्यक्ति उपदेशक बन जाता है, उसे लगता है कि उसने कुछ पाने के बाद दुनिया को बताना है, समझाना है, प्रदर्शित करना है। चेतना के परिवर्तन में यह आग्रह स्वतः गिर जाता है। और अब इस ज्ञान का सबसे व्यावहारिक पक्ष सामने आता है, आज के जीवन में इसका उपयोग कैसे किया जाए। याद रखिए, योग का उद्देश्य चमत्कार दिखाना नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित और जागरूक बनाना है। इसलिए यदि आप साधक हैं, विद्यार्थी हैं, गृहस्थ हैं या व्यस्त प्रोफेशनल, तो भी इस विज्ञान का सार आपके लिए उतना ही उपयोगी है। सबसे पहले श्वास पर ध्यान दीजिए। जब जीभ तालू से सटी होती है और श्वास धीमी, गहरी और नासिका से बहती है, तब प्राण का प्रवाह स्वतः नियंत्रित होने लगता है। यही कारण है कि ध्यान, प्राणायाम और मंत्र जप में जीभ की स्थिति पर इतना जोर दिया गया है। यह छोटा सा संकेत मन को भीतर मोड़ देता है, बाहर की भागदौड़ से हटाकर अंदर की शांति की ओर। दूसरा, भोजन और दिनचर्या। भारी, तामसिक भोजन ऊर्जा को नीचे खींचता है, जबकि सात्विक भोजन और संयम ऊर्जा को ऊपर उठाने में सहायक होता है। ऋषियों ने कहा है, जब पेट हल्का होता है, तब मन भी हल्का होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि भोजन त्याग दें, बल्कि इतना समझ लें कि जो खाते हैं वही चेतना बनता है। तीसरा, मौन और एकाग्रता। दिन में कुछ क्षण ऐसे रखें जब आप बोले नहीं, स्क्रीन न देखें और बस श्वास के साथ रहें। यह मौन भीतर की लीकेज को बंद करता है। आप पाएंगे कि ऊर्जा बचने लगी है, थकान कम हो रही है और निर्णय अधिक स्पष्ट हो रहे हैं। चौथा, निरंतरता। योग कोई एक दिन का प्रयोग नहीं, यह जीवन शैली है। छोटी छोटी आदतें, रोज का अभ्यास और धैर्य, यही वह मार्ग है जिससे भीतर का द्वार धीरे धीरे खुलता है। याद रखिए, अमृत कोई रहस्यमयी द्रव्य नहीं जिसे बाहर से लाना पड़े। वह चेतना की वह अवस्था है जहां ऊर्जा बिखरती नहीं, बल्कि प्रकाशित होती है। जहां मन भागता नहीं, बल्कि स्थिर होकर देखता है। जहां शरीर बोझ नहीं, बल्कि साधन बन जाता है। इसलिए आज से ही एक संकल्प लें, ऊर्जा को बचाए, श्वास को जाने, जीभ को तालू से सटाए और मन को भीतर उतरने दे। यही सरल मार्ग है उस गहरे विज्ञान की ओर जिसे ऋषियों ने प्रतीकों में छिपाया था। और हां, यदि यह ज्ञान आपके भीतर किसी तार को छू गया हो, तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए, अभ्यास में उतारिए, क्योंकि सत्य वही है जो अनुभव बन जाए। अगले भाग में हम जानेंगे ध्यान के वे संकेत जिनसे आप समझ पाएंगे कि आपकी ऊर्जा सचमुच भीतर घूमने लगी है या नहीं। तब तक के लिए सचेत रहें, संयमित रहें और अगली बार जब आप श्वास लें, याद रखें, आप केवल हवा नहीं ले रहे, आप एक संभावना जी रहे हैं। यदि हमारे प्राचीन विज्ञान का यह रहस्य आपको स्पर्श कर गया हो, तो टिप्पणी में हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और गुप्त रहस्य के साथ। तब तक नमन, ओम। भीतर की यात्रा जारी रखें।